Jungle. Audio Jungle. बसोता जी, आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हमारे, और जो बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, आईएएस आईपीएस, सक्सेसफुल ऊपर जाते हैं और समाज के लिए वो अच्छे काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं और वो समाज को बुराइयों की तरफ ले जाते हैं और उनका असर भी बहुत बुरा होता है, और जो अच्छे लोग हैं उनका असर भी अच्छा होता है। उन दोनों में डिफरेंस जो है, उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दो हमारे दर्शकों को। धीरज जी, बड़ा गहरा सवाल आपने पूछा है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वो लोग जिनके कार्य से समाज में प्रगति होती है, समाज का उत्थान होता है, समाज आगे बढ़ता है, और दूसरे वो लोग जो समाज की बर्बादी का कारण बनते हैं। देखिए, दोनों में बुनियादी अंतर जो है वो उनकी ग्रूमिंग का है, उनकी अपब्रिंगिंग का है, उनके लालन पालन का है, किस माहौल में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, इस बात पे ये चीज़ निर्भर करेगी। अब देखिए, एक घर है जिस घर में मंदिर है, और महिला जो है घर की, जो माता जी हैं, वो मंदिर के प्रति बड़ी समर्पित है, बड़ी पूजा पाठ करती हैं, यज्ञ हवन में विश्वास रखती हैं, जगराते वगराते में बड़ा रखती हैं, फिर सत्संग वगैरह में रहती हैं, धार्मिक कार्यों में लगी रहती हैं। तो वो बच्चे को भी यही सिखाएंगी कि भगवान ही है जो करता है, भगवान को माथा टेको, भगवान ही आपका उद्धार करेगा, और धार्मिक कार्य ही आपके लिए अच्छे हैं। तो उस माहौल में जो बच्चा पढ़ेगा, रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, उसके अंदर एक आस्था जन्म ले लेगी कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। दूसरी तरफ वो माता पिता जिनके घर में मंदिर नहीं होता, वो अपने घर में लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी में वो हर तरह की अच्छी बढ़िया किताबें रखते हैं, फिलॉसफी की, स्कॉलर्स की, साइंस की, मैथ्स की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, हर तरह की ज़िंदगी के शोबे में जो भी काम आने वाली बढ़िया किताबें वो रखते हैं। अब जिस घर में लाइब्रेरी होगी, उस घर से बढ़िया बढ़िया स्कॉलर पैदा होंगे, आइंस्टाइन पैदा होंगे, न्यूटन पैदा होंगे, स्टीफन हॉकिंस पैदा होंगे, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट पैदा होंगे, और वो ऐसे कार्य करेंगे जिनसे समाज का उत्थान होगा। आप देखिए, इन लोगों ने जो काम किए वो पूरी पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित हुए। अब जैसे एक साइंटिस्ट ने, लुइस पास्चर ने जैसे पेंसिलिन बनाई, तो पेंसिलिन का फायदा पूरी मानवता के कल्याण के लिए हुआ। किसी ने रेबीज के लिए दवाई बनाई, पूरी मानवता का कल्याण हुआ। किसी ने ग्रेविटी के लॉ को ढूंढा, पूरी मानवता का कल्याण और विकास जो है उससे हुआ। अब दूसरी तरफ वो महिला या वो परिवार जो घर में मंदिर बनाता है, फिर उसमें काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां रखता है, तो बच्चों को बताते हैं ये आपका कल्याण करेगा। वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, लाइब्रेरी उसके घर में है नहीं, किताबें उसके घर में है नहीं, तो वो क्या बनेगा अल्टीमेटली? आप अंदाजा लगाइए वो क्या बनेगा। वो तो कहेगा जो करना ईश्वर ने करना, मैंने क्या करना। वो ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, और समाज के हित के लिए कुछ करेगा नहीं। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको समझ में आएगी अब मैं कमाने दमाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। फिर वो कुरीतियों में पड़ जाएगा, फिर वो शराबबाजी में जाएगा, जुआ खेलने चला जाएगा, रंडीबाजी में चला जाएगा, हर तरह के गलत कार्य करेगा। और माँ ने उसको कहा होगा कि जब तू गंगा नहाएगा तेरे पाप धुल जाएंगे। वो गंगा में नहा के फिर आएगा, फिर पाप करेगा, फिर धोएगा, फिर पाप करेगा। वो पाप करने और धोने में और समाज की कुरीतियां और समाज में अराजकता फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सो दोनों में अंतर जो है, बच्चों में अंतर नहीं है, उनके पेरेंट्स में अंतर है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनमें अंतर है। जिन घरों में लाइब्रेरीज होती हैं, उन घरों के बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, स्कॉलर बनते हैं, मानवता के कल्याण के कार्य करने वाले बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी बनते हैं। और जिन घरों में लाइब्रेरीज नहीं होती, मंदिर होते हैं जिन घरों में, आप SC ST OBC को देख लीजिए, मैक्सिमम घरों में मंदिर है, तो ये क्या बन रहे हैं, देख लीजिए इनका क्या हाल है, क्या हश्र है इन लोगों का। और वहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के घरों में जहाँ मंदिर नहीं है और धार्मिक कार्यक्रम कम होते हैं, नहीं होते, नहीं के बराबर या नहीं हो रहे, और वो अगर लाइब्रेरी है उनके घर में, आप दोनों घरों का फ़र्क देख लीजिए। लाइब्रेरी घरों में वाले घरों में IAS निकलेंगे, IPS निकलेंगे, IRS निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, स्कॉलर निकलेंगे, फिलोसफर निकलेंगे,
बहुत दुनिया की तरक्की करने वाले लोग निकलेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जिस घर में हम पैदा हुए उस घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है या उस घर में बहुत ही शानदार मंदिर है, काल्पनिक देवी देवताओं का मंदिर है। यही बात आपका जो है डिसीजन मेकिंग बात है कि अल्टीमेटली आप क्या बनोगे। तो यही संदेश पूरे समाज को देना चाहिए। बाबा साहब की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी और बाबा साहब बन सके क्योंकि उनके घर में मंदिर नहीं था। मंदिर नहीं होना और लाइब्रेरी का होना ये डिसाइड करेगा कि मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का शासन करता जमात बनना या भिखमंगा जमात बनना है, दरिद्रता में जीने वाला समाज बनना है। तो ये इसमें फर्क रहेगा। तो मेरे ओपिनियन में हर मूल निवासी बहुजन के घर में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी होनी चाहिए। मंदिर में से जितना भी सामान है इकट्ठा करके उनको किसी जगह प्रवाह आना चाहिए या किसी मंदिर में छोड़ आना चाहिए। अपने घर में मंदिर कतई ना बनाएं। मंदिर बनेगा तो वाहियात बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे और देश की बर्बादी का कारण बनेंगे। लाइब्रेरी होगी तो स्कॉलर पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होंगे, देश की तरक्की में काम करने वाले लोग पैदा होंगे। यही अंतर है, मेरा यही मानना है।